सर कुछ ऑपरेशंस जब आप का शुरुआत वाला समय था एंड 89, 90, 91, 92 कुछ इस तरह से बड़ा मैं आपको एक इंसिडेंट कोट करता हूँ। 15 अगस्त 1992 की 92 की बात है। तो अगर 15 अगस्त की परेड ख़त्म हो गई थी तो हम लोगों को परेड करवाने में और उसको डिस्पर्स करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बहुत सारे लोग फोर्सेस आती थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कंटिजेंट्स आते थे, तो वो का मूवमेंट कराना, उनको सेफली अपने कैंप में पहुंचाना और अपने आप में उस वेन्यू को सिक्योर रखना। और फिर वेन्यू में बहुत सारे लोग आते थे, सिविलियंस भी आते थे, तो उनका वो चैलेंज था। तो मुझे याद है कि वो हम लोग डिस्पर्सल करा रहे थे, तो मेरे एसएसपी साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा यार डाउनटाउन में फायरिंग हो गई है और उस ज़माने में वहाँ पे 10 गढ़वाल थी, कर्नल रन्ना उसके सीओ हुआ करते थे, वो कहीं जाके वहाँ पे फंस गए थे एज इन मतलब वो मिलिटेंट फाइट में, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में मतलब आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से पतली गलियां, तो वहाँ पे फोर्सेस पिन डाउन हो जाती। तो ये सर कि यार मैं जा रहा हूँ देखने के लिए तो मैंने कहा ठीक है, ये सर ये डिस्पोजल तुम करा देना। तो मैंने वो जब डिस्पोजल ख़त्म हो गया तो मैंने वायरलेस पे पूछा कि उनके ऑपरेटर से कि वो साहब कहाँ हैं। कहते साहब अंदर की तरह। तो मैंने कहा तुम कहाँ हो? कहते साहब मेरा कॉन्टैक्ट साहब से हट गया। तो देन आई सेड कि यार अगर कॉन्टैक्ट तुम्हारा छूट गया तो मैं शुड गो। तो मैं घुसा वहाँ पे तो डाउनटाउन की गलियों में, तो मैंने देखा कोई डेड बॉडी मिलिटेंट की पड़ी हुई है। फिर जाते 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 आई फाउंड देम और वहाँ से फायरिंग हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसको स्ट्रीट बाय स्ट्रीट क्लियर किया जाए। सॉरी ऐसी चीज़ों में मैं बहुत घुस जाता हूँ आई ट्राई एंड पिक्चराइज। तो एक बार दोबारा सर आप जैसे ही गए यू सॉ द बॉडीज एंड ऑल, तो एरिया आई एम श्योर कॉर्डन हो रखा होगा। यहाँ से कॉर्डन वो एक्चुअली मतलब कॉर्डन क्या हुआ था, क्योंकि वो इट हैड स्टार्टेड एज एन अटैक ऑन द आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर। तो उस पर वो मतलब जब अटैक हुआ तो आपके पास उतनी फुर्सत थोड़ी होती कॉर्डन करिए, आप तो बेसिकली घुस के पुश आउट करना चाहते हैं। और क्योंकि 15 अगस्त के दिन पे हड़ताल होती थी तो हर जगह घर खाली थे, सड़कें खाली थी, तो हम लोग उसको क्लियर कर रहे थे। तो वो हुआ कि मैं गली में जब क्रॉस करके गया तो मैं जब गली के बीच में खड़ा हुआ था तो सामने वो मिलिटेंट भी खड़ा था, उसके हाथ में बंदूक थी, मेरे हाथ की में बंदूक थी। ना उसने उठा के गोली चलाई ना मैंने उठा के गोली चलाई। ये वो हो जाता है ह्यूमन नेचर की बात। मगर वो घूम के भागा, जैसे ही वो भागा तो मैंने गोली चलाई, फिर मैं भागा। दैट मोमेंट इज ऑलवेज देयर, हु ओपन्स फायर। तो इस तरह से करते कराते हम लोग चले गए और you dropped him? I don't know, I thought I dropped him but we could never find the body. फिर हम लोग गए तो वहाँ पे एक पत्थर मस्जिद करके है, वहाँ की सड़क थोड़ी चौड़ी है, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। अब वो है कि वो फिर एक गली में एक हमारे जो साथ लड़का था पीएसओ, उसने देखा, उसने कहा साहब मिल्टन मिल्टन मिल्टन। तो मैंने कहा मिल्टन क्या, गोली चलो तो उसने गोली चलाई। कहते सर लग गई। तो मैंने कहा ढूंढो जाके। इतनी देर में क्या होता है कि मेरे बगल में खड़ा होता है कौन, मेरे एसएसपी का पीएसओ, और उसके ऊपर फायरिंग आती है और उसको छाती में गोली लगती है, मगर ही इज वेयरिंग अ बीपी वेस्ट। तो वो छाती को पकड़ के गिरता है, वो कहता है साहब साहब मैं मर गया, एंड ही इज होल्डिंग ऑन टू द वायरलेस सेट, और ये गोलियों की आवाज चलती आ रही है। उसके बाद उसकी बैटरी डेड हो जाती है। अब क्या होता है कि मैं सडनली ये देखता हूं कि मेरे पास तो पूरे मेरे एसएसपी की एस्कॉर्ट है, मेरी एस्कॉर्ट कहीं कहाँ है, ना एसएसपी मिल रहा है ना मेरी एस्कॉर्ट मिल रही है और एसएसपी की एस्कॉर्ट। तो मैंने कहा कि तुम्हारे साहब कहाँ है? कहता पता नहीं साहब, वो तो पीछे भागते भागते वो कहीं रह गई होगी। और मैंने कहा मेरी एस्कॉर्ट कहाँ है? कहता वो भी हमें नहीं पता साहब कहाँ है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुझे परेशानी की बात हो गई। अब हमने कहा कि यहाँ से अब निकला कैसे जाए, निकलना तो था ही। सॉरी सर, कितने मिलिटेंट्स, कोई आइडिया सर? नो नथिंग, नो आइडिया, कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई पता ही नहीं चला क्या हुआ, नथिंग। ब्रीफिंग कहाँ से होगी, वो तो सडनली करते कराते मैं वहाँ से निकलने वाला था, तब तक मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी आती है। तो मतलब छोटा वैन टाइप था, उसमें उस ज़माने में बुलेट प्रूफिंग इतनी होती नहीं थी, वो लकड़ी के तख्ते वख्ते लगा के वो गोली। यस तो उसमें से उतरे हमारे एसएसपी साहब, तो उन्हें मुझे गले लगा लिया और मतलब बड़े चिपका के, और उनके आँख में आगे आंसू मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कहा सर वो क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड? ये सर बगर वी थॉट यू वर डेड। तो मैंने कहा हम तो बॉडी उठाने आए थे तो मैंने कहा ये क्यों? कहता कि वायरलेस में कंट्रोल रूम में सर ये आवाज आई थी कि उसने कहा साहिब साहब मैं मर गया। वो लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि साहिब साहब मर गया कि वो मर गया। मैंने कहा सर मरा कोई नहीं है, सलीम को गोली लगी है, उसकी छाती में वो है, उसको अभी तो ले जाते हैं हॉस्पिटल, बट ही इज एब्सोल्युटली फाइन। फिर हम लोग गए वहाँ से, खैर बटोर बटार के गए अगले चौक पे, तो वहाँ पे देखा हमारे आईजी खड़े हुए थे। सूरी साहब ने मुझे देखा, उन्हें फिर डांटना शुरू कर दिया तुमको दिमाग खराब है, तुम लोग कहाँ घुस जाते हो? बट अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आई न्यू कि वो डांट जो है वो बेसिकली आउट ऑफ हिज कंसर्न एंड हिज अफेक्शन।
फिर खैर हम लोग वापस कंट्रोल रूम वगैरह गए, फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल वकील में पता करने की कोशिश करी कि कोई कैजुअलिटी आई है कि नहीं आई है, तो फिर इधर उधर से पता चला कि 2-3 उसमें मारे गए थे। बट दैट इज हाउ केओटिक द सिचुएशन, आई जस्ट इलैबोरेटेड इट कि मतलब इसमें एक बड़ा फनी एस्पेक्ट है। उस वक्त वो फनी नहीं लगता है, मगर जब आप यस, वो बाद में सर हाँ बाद में ऐसा लगता है कि वो हम जब याद करते तब हमें लगता है कि कैसे जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।